नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 31 जुलाई का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है। उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं, और एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। नया सेशन आज का हमारा होगा 31 जुलाई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील थी, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो ग्लोबल टाइगर डे, जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में जाना जाता है, की शुरुआत 2010 में हुई थी। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के दौरान ही इस महत्वपूर्ण दिन की स्थापना की गई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। ये कुछ जुलाई के दिवस दिए हैं, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है? किस राज्य में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में राजस्थान में कुल्हाड़ी बंद पंचायत जो अभियान है उसकी शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजस्थान की बात करें तो राजधानी यहाँ की जयपुर है और स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 यहाँ का स्थापना दिवस। यहाँ के जो गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बागड़े, अभी हाल ही में बने हैं यहाँ के गवर्नर हरिभाऊ किशन राव बागड़े। और यहाँ के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो राजस्थान के रणथंभौर से शुरू हुआ कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान बहुत दिलचस्प है। स्थानीय समुदाय ने स्वयं इस बात की शपथ ली है कि जंगल में कुल्हाड़ी जो है कुल्हाड़ी के साथ वो नहीं जाएंगे और पेड़ को नहीं काटेंगे। यह इस एक फैसले से यहाँ के जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो रहे हैं और बाघों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हुआ। तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने यह फैसला किया है कि वो जो पेड़ हैं उनको नहीं काटेंगे, जिससे वहाँ पर हरियाली फैल रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश की सादो द्वीप खान जो सोने की खदान है उनको यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। सादो द्वीप जो सोने की खदानें हैं उनको अभी हाल ही में यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। वो किस देश की हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जापान की सादो द्वीप सोने की खदानों को अभी हाल ही में यूनेस्को के विरासत का जो है दर्जा मिला है। जापान की बात करें तो राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन और यहाँ की मुद्रा है रेंड। रूस की राजधानी मॉस्को और यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो उत्तरी जापान में निगाटा के तट से दूर एक द्वीप पर स्थित यह खदान लगभग 400 वर्षों तक संचालित रही है और 1989 में बंद होने से पहले दुनिया की सबसे बड़ी सोने की उत्पादक थी। इसे जापान द्वारा कोरियाई मजदूरों के साथ युद्ध के दौरान किए गए दुर्व्यवहारों के साथ भी जोड़ा जाता रहा है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने जापान की विवादास्पद सादो सोने की खदान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का फैसला किया है। देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोरियाई मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार के अपने काले इतिहास की प्रदर्शनी में इसे शामिल करने पर सहमत जताई है। यह निर्णय टोक्यो और सियोल के बीच संबंधों में सुधार का संकेत देता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किस देश ने T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है? किस देश ने जो T20 महिला एशिया कप 2024 है उसका खिताब जीत लिया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रीलंका ने अभी हाल ही में T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। श्रीलंका की बात करें तो राजधानी यहाँ की श्री जयवर्धने कोटे और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। इंडिया की राजधानी नई दिल्ली और यहाँ की मुद्रा है रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा है
टका। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। बात करें तो 28 जुलाई को श्रीलंका के दाम्बुला के रंगीरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में जो मेज़बान देश है श्रीलंका, उसने भारत को 8 गेंद शेष रहते हुए 8 विकेट से हरा दिया। एशिया कप के इतिहास में श्रीलंका महिला क्रिकेट एशिया कप जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। भारत ने इसे 7 बार और बांग्लादेश जो है उसमें पर 1 बार जीता है। तो अभी हाल ही में श्रीलंका इसको जीतने वाली तीसरी टीम बन गई और भारत को हराकर उसने जीता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम है 2024 उसका आयोजन किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के चौथी वर्षगांठ मनाएगा। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 के साथ नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है हाल ही में किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ है। किस देश की नौसेना परेड दिवस में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रूस की जो नौसेना दिवस परेड है उसमें भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। रूस की बात करें तो राजधानी मास्को और मुद्रा यहाँ की रूबल है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। फ्रांस की राजधानी पेरिस और मुद्रा यहाँ की यूरो है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS तबर 28 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी नौसैनिक दिवस परेड में शामिल हुआ है। रूसी परेड में भारत का जो युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ है उसे रूस ने ही बनाया है। इस जहाज़ को 19 अप्रैल 2004 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इस समय INS तबर के कमांडिंग ऑफिसर कौन है, कैप्टन महेश मंगीपुड़ी हैं। यह जहाज़ मुंबई बंदरगाह पर तैनात किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। कह रहा हाल ही में एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजोन किस कंपनी ने लॉन्च किया है। एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजोन किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अभी हाल ही में एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजोन लॉन्च किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादक वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपना लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजोन लॉन्च किया है, जिसे विशेष रूप से वाहन क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। अक्षय ऊर्जा का उपयोग करते हुए निर्मित किए गए इकोजोन का कार्बन फुटप्रिंट वैश्विक औसत से तकरीबन कितना है, 75% तक इसका उत्सर्जन, इसमें कार्बन का उत्सर्जन कम है। इकोजोन में प्रत्येक टन जिंक उत्पादन पर 1 टन से भी कम कार्बन उत्सर्जन का दावा किया जा रहा है। यह पहल साल 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन स्तर प्राप्त करने के हिंदुस्तान जिंक के लक्ष्य के अनुरूप है। 1 टन इस्पात का गैल्वेनाइज करने में इकोजोन के इस्तेमाल से करीब 400 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन कम होने की उम्मीद इसमें की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में 2024 का भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन सा बना है। भारत का तीसरा यूनिकॉर्न 2024 में कौन सा बन गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। रैपिडो अभी हाल ही में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बन गया है 2024 में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो रैपिडो इस साल बनने वाली तीसरी यूनिकॉर्न है। इससे पहले परफ्यूज और ओला के संस्थापक भावेश अग्रवाल की कृत्रिम AI इस साल की शुरुआत में यूनिकॉर्न बन चुकी है। 2023 में केवल 2 नए यूनिकॉर्न थे, जेप्टो और इनक्रेडवेल्थ, जो निजी वित्त पोषण बाजारों में फंडिंग की कमी को रेखांकित करते हैं। राइड हाइलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो ने मौजूदा निवेशक
वेस्ट ब्रिज कैपिटल से $1 बिलियन के पोस्ट मनी वैल्यूएशन पर प्राथमिक पूंजी में $120 मिलियन लगभग 1000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसके बाद रैपिडो यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाला नवीनतम घरेलू स्टार्टअप बन गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किस कंपनी ने सर्च जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर यानी जीपीटी लॉन्च किया है? किस कंपनी ने सर्च जीपीटी लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में ओपन एआई ने जो सर्च जीपीटी है उसको लॉन्च किया। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर इसका फुल फॉर्म है। तो ये ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया। चैट जीपीटी है वो भी इसके द्वारा ही लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा? ओपन एआई के द्वारा। बात करें जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर एक मॉडल है जिसे ओपन एआई द्वारा मानव जैसा टेक्स्ट समझने और बनाने के लिए विकसित किया गया है। जीपीटी ने मशीनों के मानवीय भाषा के साथ बातचीत करने के तरीके में बदलाव ला दिया है, जिससे मनुष्य और कंप्यूटरों के बीच अधिक सहज और सार्थक संचार संभव हो गया। ये जो सर्च जीपीटी है ये गूगल की तरह ही है। जैसे आप गूगल का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, उसी तरह आप सर्च जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत को किस देश के मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन का अधिकार प्राप्त हुआ है? भारत को किस देश के मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन का अधिकार प्राप्त हुआ है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बांग्लादेश के मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन का अधिकार अभी हाल ही में भारत को प्राप्त हुआ है। मालदीव की बात करें तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले, और यहाँ की मुद्रा है रुपया, यहाँ की मुद्रा है। ईरान की बात करें राजधानी तेहरान है और यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल, यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो भारत ने बांग्लादेश के मोगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन का अधिकार प्राप्त कर लिया है। मोगला बंदरगाह चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। ईरान में चाबहार और म्यांमार में सितवे के बाद जो ये मोगला बंदरगाह है उस पर अधिकार मिला है। हाल ही में वर्षों में विदेशी बंदरगाहों के प्रबंधन के लिए भारत की ये तीसरी सबसे बड़ी सफलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी क्रिया के मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? जो CREA के मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? ये एक संस्था है फिनलैंड की है, जिसने अभी हाल ही में जिसके अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बर्निहाट जो है वो CREA के मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन के अनुसार देश का सबसे जो है प्रदूषित शहर है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो हाल ही में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा भारत में जनवरी से जून 2024 तक की अवधि को कवर करते हुए मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन किया गया, जो देश के वायु प्रदूषण के स्तर का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। असम मेघालय सीमा पर स्थित बर्निहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। दूसरे नंबर पर कौन है? जो हरियाणा का फरीदाबाद है, और तीसरे नंबर पे दिल्ली है। सबसे प्रदूषण के मामले में सबसे पहले है बर्निहाट, दूसरे पे फरीदाबाद है, तीसरे पे दिल्ली है। भारत के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में 3 हरियाणा के, 2 जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, तथा 1 दिल्ली, असम और बिहार में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? जो अभी हाल ही में आयोजन हो रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 का, उसका शुभंकर क्या है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रीज जो है वो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर ओलंपिक फ्रीज है। इसे पारंपरिक फ्रांसीसी फ्रिगियन टोपी पर डिज़ाइन किया गया है, जो स्वतंत्रता और फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह नीले, सफ़ेद और लाल रंग से रंगा हुआ है, जो फ्रांस के झंडे का प्रतिनिधित्व करता है, और
इसके सीने पर सुनहरे पेरिस 2024 का लोगो लगा हुआ है। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक फ्रीज का आदर्श वाक्य क्या है? अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, ये इसका आदर्श वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जुलाई 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? जुलाई 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को जल कनेक्शन जो नल से हो प्रदान किया जा चुका है, इसकी घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 करोड़ परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत देश भर में 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल पीने का जो पानी है उपलब्ध करा दिया गया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। मिशन के तहत यह काम तेजी से किया गया, जिससे 2019 से लेकर 2024 के बीच 5 साल के अंदर 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इस मिशन की घोषणा 2019 में की गई थी, जिसका लक्ष्य था 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना। अब तक 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने इस मिशन के तहत 100% कवरेज हासिल कर लिया है। इसमें गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसमें शामिल है, जिन्होंने 100% कवरेज हासिल किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कहाँ भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खोले जाने की घोषणा की गई? कहाँ भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खोले जाने की अभी हाल ही में घोषणा की गई है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में दिल्ली में भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खोले जाने की घोषणा की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली में हुमायूं के मकबरा से जुड़े परिसर में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो है उद्घाटन किया है। इस संग्रहालय में 500 से अधिक अभूतपूर्व कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। इस संग्रहालय का नक्शा मध्यकालीन बावली पारंपरिक रूप से जल का संरक्षण करने का स्थान जो होता है उससे प्रेरित है। यह संग्रहालय मुगल सम्राट हुमायूं की विरासत को प्रदर्शित करता है, जिसमें उनके जीवन के अनछुए जो पहलू हैं और पिछले 7 शताब्दियों में निजामुद्दीन क्षेत्र की विरासत को दर्शाया गया है। यह 30 जुलाई से जो पर्यटक हैं उनके लिए खोल दिया जाएगा। हुमायूं का मकबरा परिसर कहाँ पे? दिल्ली में जो है वो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में निकोलस मदुरो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? निकोलस मदुरो को किस देश का राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुना गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। वेनेजुएला का फिर से राष्ट्रपति चुन लिया गया है निकोलस मदुरो को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वेनेजुएला की बात करें तो राजधानी यहाँ की काराकास है और मुद्रा यहाँ की बोलीवर है। बोलीवर यहाँ की मुद्रा है। चिली की बात करें तो चिली की राजधानी सैंटियागो और यहाँ की मुद्रा क्या है? पेसो। चिली पेसो यहाँ की मुद्रा है। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा और यहाँ की मुद्रा है रुपया। मालदीव की राजधानी माले और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हम बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन की पहले बात कर ले जो आपसे डेली पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन है हाल ही में फीडे इंडिया जोन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए रवि अग्रवाल, ऑप्शन बी मनोज मित्तल, ऑप्शन सी ब्रजेश दीक्षित या ऑप्शन डी संजय कपूर। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर दे लेते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नए CMD कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनोज मित्तल अभी हाल ही में सिडबी के नए CMD बन गए हैं। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो हम डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें
और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।